नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से इस तरह के ऑब्जर्वेशन दे रहा है या फैसले ले रहा है जिनसे सनातन के लोगों को काफी कुछ सुकून सा दिखाई दे रहा है। बहुत अरसे बाद उनको लग रहा है कि शायद कोई ऐसा जज है जो इस देश की बहुसंख्यक जनता की आस्थाओं को या श्रद्धा को समझता हो, और ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तो उनके लिए एकदम अनोखा है। कल बांके बिहारी मंदिर का, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जिस तरह से मैनेजमेंट कमेटी और वहां गलियारे को लेकर विवाद चल रहा है, कैसे वहां उस जगह सेवायत पूरे लोग उसमें गलियारा नहीं बनने दे रहे, उसके खिलाफ खड़े हुए और इस पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। आपने देखा कि अब इस समय बांके बिहारी मंदिर में पहले जनवरी तक इतनी जबरदस्त भीड़ रहती है। वहां बच्चे, महिलाएं और जो वृद्ध पुरुष हैं, उनको उस दर्शन में जितनी परेशानियां हो सकती हैं वो सब वहां होती हैं। ना कोई ट्रैफिक प्लान है, वहां बेहोश होकर लोग गिरते हैं, वहां सुरक्षा कर्मियों को पैसे लेकर अंदर तक के लिए आपने बाहर दलाल घूमते हुए देखे होंगे। तमाम चीजें वहां थी और उसके बाद जब वो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी है उस पर सुनवाई, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार वहां उसी तरह से गलियारा बनाना चाहती, कॉरिडोर डेवलप करना चाहती है जैसी बनारस में यानी काशी विश्वनाथ मंदिर का हुआ। लेकिन जो सेवायत है उनके एक के बाद एक विरोध अड़ंगे वो सब दिखाई दिए, जो कि ये जरूर साफ दिखता है कि उससे जनता का या भगवान का तो कम से कम कोई वो सेवा नहीं हो रही है। लेकिन अलग अलग है, उस पर क्या हम लोग टिप्पणी करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल जो है, जब ये मामला सुनवाई हो रहा था तो उसमें एक बड़ी जबरदस्त टिप्पणी जो है बांके बिहारी के मंदिर पर हुई। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जो पैसे लेके पूजा कराते हैं, स्पेशल पूजा, आपने देखा होगा ये एक एक ऐसी बीमारी है जो आपको काफी मंदिरों में दिखाई देती है। तो उन्होंने इस पर कहा, इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे भगवान के आरोप में जो भगवान के आराम के समय में भी बाधा पहुंचती है। और ये चूंकि मथुरा का ये सुनवाई उस समय चल रही थी, तो इस सुनवाई को एक तरह से ये माना गया कि ये जो चल रहा है हर मंदिर में, जब भी आप स्पेशल पूजा या विशेष पूजा, जो लोग पैसे दे सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये बातचीत में जब उभर के आया तब ये टिप्पणी हुई। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में जो है दर्शकों की, श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी जबरदस्त है, उसके लिए जो मैनेजमेंट हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसने उसका समय बढ़ा दिया था। 12 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी उनकी, जो हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की थी, ये भी कोर्ट के आदेश पर ही बनी थी। उसने कहा कि जो समय जो है 2.5 घंटे हर रोज बढ़ा दिया जाए। इसके खिलाफ जो मंदिर के गोस्वामी हैं उन लोगों ने इस पर रिट लगा दी थी, मतलब इस पे याचिका लगाई थी। तो जस्टिस सूर्यकांत इसको सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दर्शन के वक्त को नहीं बदला जा सकता, इसके चलते मंदिर के दूसरे विधि विधान का भी वक्त बदलता है। भगवान के आराम का अपना वक्त होता है, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले ही एक ऐसी टिप्पणी हुई थी वहां से कि यदि भगवान विष्णु का वो खंडित मूर्ति को बदलवाना है तो उनको बहुत पूजा, उन्हीं को पूजा करो कि वो उसको बदलवा लें। कहाँ ये है कि भगवान के आराम का भी समय ये करते हुए एक जस्टिस दिखते हैं। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि एक सुखद बदलाव कहा जा सकता है, खासतौर से जब जब आस्थाओं की बात हो। सीजेआई सूर्यकांत ने इस पूरी टिप्पणी में और जोड़ा कि भगवान के आराम के वक्त में उन्हें आराम कहाँ करने दिया जाता है, उस वक्त जब आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते हैं, प्रभावशाली लोग पैसे देके पूजा कर सकते हैं, उन्हें पूजा करने की इजाजत होती है। यही वो कमी है, जहां जो सेवायतों की कहानी है वो ऐसी जगह से भी शुरू होती है। आपने देखा होगा कि लोग पैसे लेते हैं, वहां जो कमेटी के लोग हैं, कोई भी, मतलब इस मंदिर की नहीं, ये बहुत सारे मंदिरों की होती है कि वहां एकदम पूजा वो कर देते हैं। चूंकि यहाँ आज जब ये मतलब जो कल ये सुनवाई हुई थी, तो उसमें जस्टिस सूर्यकांत थे, जयमाला बागची, हमेशा अक्सर उनके साथ जो डीबी है उसमें उनके साथ जयमाला बागची हैं, और जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल थे। दरअसल जो ये पीठ थी ये तय कर रही थी कि जो बांके बिहारी मंदिर की दर्शन जो समय सीमा है उसमें बदलाव और पारंपरिक धार्मिक प्रथाएं थी,
जैसे देहरी पूजन जो रुक गया था, ये वहाँ की एक धार्मिक पूजन थी, तो इस पर वो जो रुका था, उस पर एक याचिका आई थी, उसकी सुनवाई ये कर रही थी। चूँकि अब मैनेजमेंट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब माँगा है और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है और ये अगले हफ्ते में होगी सुनवाई। ये बहुत बड़ा वो चल रहा है। अगस्त में चूँकि ये एक हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही मंदिर के प्रशासन के मैनेजमेंट के लिए दी थी। अब चूँकि सेवायत के वकील यहाँ पहुँच गए थे कि साहब वो जो है जो श्याम दीवान थे उनके वकील, उन्होंने कहा कि दर्शन के समय में बदलाव पर हमें आपत्ति है। उन्होंने कहा याचिका पूजा के बदलाव के समय में बदलाव के संबंध में दायर की गई है कि उन्होंने कहा पूजा का समय पवित्र है, इसका कड़ाई से पालन किया जाता है। पूजा के समय को केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं माना जा सकता क्योंकि यह पुरानी परंपराओं से जुड़ा है और इसी का जवाब सीजेआई ने कहा। इसी के बदले में उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद भगवान को एक पल का भी आराम नहीं करने दिया जाता। भगवान का शोषण किया जा रहा है। जो लोग मोटी रकम देते हैं, उन्हें भगवान के आराम के समय में भी स्पेशल पूजा की इजाजत दे दी जाती है। तो ये इतना मतलब एक कड़ी टिप्पणी थी, तो सीजेआई की बातों पे दीवान ने भी कहा जो वकील थे कि हाँ, भगवान के समय में किसी को स्पेशल पूजा या दर्शन की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए और ये एक ऐसी जिससे लोग लंबी लाइनों में लगे हुए लोगों को बड़ी कोफ्त होती है क्योंकि वो जानते हैं कि ये पैसे देंगे अंदर चले जाएंगे और ये खासतौर से इस तरह के मंदिर जो सेवायतों के हिस्से में है, वहां ये और भी बड़ी समस्या है। ये कोई मतलब इसको कोई अन्यथा ना ले, मैं भी एक श्रद्धा रखता हूँ उन सब पर है और चूंकि सेवायतों के वकील ने कहा कि साहब प्रबंध समिति ने समय बढ़ाया है, देहरी पूजन से रोका है और चूंकि 2 कंपनियों ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये भी अभी इस मंदिर में लाइव स्ट्रीमिंग का प्रस्ताव था, तो उसमें कहा एक कंपनी को नियमों के खिलाफ काम दिया गया है और दूसरी कंपनी इस पे आपत्ति जताई है। तो अब उन्होंने कहा है, सीजेआई ने कहा है कि भाई हाईकोर्ट के इससे प्रबंध समिति को नोटिस इशू करो और उसके बाद ये तमाम मामले पर जनवरी में सुनवाई होगी। बांके बिहारी मंदिर में सोमवार को आज की मतलब जो था कल उसमें भोग नहीं लगा और प्रबंध यानी जो मैनेजमेंट कमेटी है, जिस हलवाई को बाल भोग बनाने की जिम्मेदारी थी, उसे पेमेंट ही नहीं मिला, जिसके कारण बाल भोग नहीं बन पाया। बाद में कमेटी के सदस्यों के हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद हलवाई ने बाल भोग तैयार किया और 1.5 घंटे बाद भगवान को बाल भोग दिया गया। चूंकि हर हलवाई को हर महीने 90,000 रुपीज देने थे और वो कई बार कह चुके, लेकिन कोई पेमेंट नहीं देने का तैयार हो रहा। कुछ दिन पहले अपने पास से 50,000 रुपए कमेटी के मेंबर ने दिए, उसके बाद भोग बनना शुरू हुआ, फिर दिक्कत आ गई क्योंकि वो तो अब उसका पेमेंट जल्दी होगा। चूंकि जो ये मंदिर है, यहाँ भगवान को 3 बार भोग अर्पित किया जाता है। सबसे पहले जब मंदिर का दरवाजा खुलता है उस वक्त दिया जाता है, श्रृंगार करने के बाद 2 मिठाई और 2 नमकीन देते हैं भगवान को। उसके बाद उसके बाद मंदिर भगवान को बाल भोग के बाद दोपहर में राजभोग होता है, रात को शयन भोग होता है। ये सब चीजें और इन सब के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने एक पूरा इंतजाम किया गया। दरअसल जब ये 12 सितंबर को मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, तो उस समय भीड़ नियंत्रण के चलते ये 2.5 घंटे उन्होंने समय बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि भीड़ इतनी जबरदस्त आ रही थी। लेकिन उसको कंट्रोल करना था, लेकिन सेवायतों ने कहा कि नहीं साहब, इसका वो नहीं हो सकता, दर्शन का समय बढ़ाने के हम लोग इसके खिलाफ है और वो इसके लिए याचिका दायर करने चले गए। गोस्वामियों ने अपनी जो दलील दी थी, उन्होंने कहा साहब भगवान का बाल रूप में यहाँ दर्शन होता है, इसलिए आराम के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसके अलावा भगवान बांके बिहारी जी रात रात सोने जाते हैं, इसलिए उनको सुबह जल्दी नहीं जगाया जा सकता। अगर हम लोग उनका बांके बिहारी का जो नया दर्शन शेड्यूल था, उसमें सेवा दर्शन 7 बजे सुबह था, श्रृंगार आरती 7:30 बजे थी और जो पुराना था उसमें सेवा दर्शन 7:45 था, श्रृंगार आरती 7:55 में थी। ये पूरा शेड्यूल उन्होंने बदला। लेकिन अब ये सवाल होता है कि भाई ये हाई पावर कमेटी है क्या? हाई पावर कमेटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2025 को बनाई थी ये मैनेजमेंट कमेटी। इसमें हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक कुमार को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि जो मथुरा के जिलाधिकारी वो इसके सचिव बनाए गए। बतौर सदस्य रिटायर्ड जिला जज मुकेश मिश्रा और विकास कुमार एसएसपी नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को इसमें शामिल किया गया था। मंदिर के भी 4 गोस्वामियों को लिया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से उनकी महिलाएं और तमाम वो लोग कि साहब भगवान का
ये हमारे खानदान का मंदिर है, स्वामी हरिदास का मंदिर, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन कुल मिला के उसमें ज़्यादातर बात ये थी कि भगवान की सेवा से ज़्यादा उनका अपना जो एक वहाँ से जो आय है, जो सब चीज़ें उस पर उनका कंट्रोल को लेकर था। उसमें उनकी कमेटी में 4 लोग थे, शैलेंद्र गोस्वामी, श्रीवर्धन गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी और विजय गोस्वामी। चूँकि कमेटी का काम क्या था, ये था कि मंदिर की व्यवस्था सँभालेगी, श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन मिले, इसका प्रबंधन देखती है और पूजा में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर में ये विवाद कंटिन्यू चल रहा है। अभी किसी को मालूम नहीं है कितने दिन चलेगा, लेकिन कम से कम आज की जो हम लोग ये जब आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त एक बड़ी उसकी बात है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अब कोई इस तरह की एक माहौल तो तैयार हो गया कि आस्थाओं को उनके हिसाब से देखा जाए और श्रद्धालुओं के लिए जो भी इंतजाम हो सकते हैं वो उसी सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक किया जाए। ये काफ़ी बड़ा बदलाव है, मंदिर की कहानी है। वैसे तो वृंदावन जो है बहुत ही ज़्यादा जो मंदिर हैं उनमें बहुत ही अहम जगह है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये टिप्पणी मुझे लगता है सारे मंदिरों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सवाल सब जगह पूछे जा सकते हैं कि साहब जिनके पास पैसा है, उनको अलग से दर्शन क्यों होते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।